हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 26। ये 26वां पाठ है, आपकी किताब का आखिरी पाठ है। इस पाठ के बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। अपने पाठ में जो भी कठिन चीज़ें हैं उन्हें आप दोबारा पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा। तब आप अपने पेपर में अच्छे से लिख के और अच्छे नंबर पाएंगे, है ना बच्चों। तो पढ़ते हैं। यह एक आनंदमयी कविता है। इस कविता का नाम है बादल। बादल आसमान में आते हैं जब बारिश का मौसम आता है। तो पहले बादल छा जाते हैं आसमान में, फिर बारिश होती है। तो उसी से संबंधित कविता है, इसे पढ़ते हैं। फिर बाद में इसके हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे और अभ्यास माला को भी पूरा करेंगे, है ना बच्चों। पढ़ते हैं। देखिए, आपको फोटो में ये काले काले बादल दिखते होंगे, दिख रहे हैं ना। तो पढ़ते हैं इस कविता के लिए और समझते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। आसमान में बादल आए हैं काले काले पानी वाले। बोलो कैसे आकर छाए, कैसे आकर छा गए हैं ये आसमान में। हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। हवा बादल को पकड़ कर लाती है। सरसर हवा चलती है तो बादल भी उसके साथ में आगे बढ़ते हुए आते हैं, भागते हुए। और कंबल के जैसे बादल छा गए हैं, काले कंबल के जैसे बादल छा गए हैं। कितने सुंदर लगते बादल, और ये बादल कितने सुंदर लगते हैं, है ना बच्चों। आपने आसमान में देखा होगा, जब बारिश होती है तो काले काले बादल आते हैं और हवा उनको पकड़ कर लाती है, उड़ा कर लेकर आती है अपने साथ में। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। बादल कैसे कैसे लगते हैं। कोई कोई बादल पेड़ों की तरह दिखता है, तो कोई भेड़ों के जैसे लगता है। कोई चलते हुए घोड़े की तरह दिख रहा है, तो कोई हाथी के जोड़े बन जाते हैं बादलों में, है ना। नन्हे जलकण गए भाप बन। नन्हे नन्हे जो जल के कण हैं वो भाप बन गए हैं। उसकी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। और उसी भाप ने जब ठंडक पाई तो बादल बरसे और बारिश होने लगी। आसमान में जो पानी है बादलों के रूप में पाया जाता है, तो वो कैसे पहुंचता है बादलों तक। पहले देखिए, सूरज की गर्मी से पानी भाप बन के उड़ जाता है ना। समुद्रों में पानी है, नदियों में पानी है, आपके घर के आसपास का जो पानी है वो सब गर्मी के कारण भाप बन जाता है और भाप बन के आसमान में चला जाता है। कहाँ जाता है? आसमान में। उसके बाद में जब वो भाप ठंडी हो जाती है तो बादल बन के बरस जाता है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कितनी तेजी से बारिश हो रही है। ये देखिए बिजली भी कड़क रही है ना। दिखा आपको? देखिए, करते गड़गड़ आते चढ़। बादल कैसे करते हैं? गड़गड़ करते हैं ना, गड़गड़ की आवाज करते हुए चढ़ते चढ़ते हुए बादल आते हैं। बिजली बादल को चमकाए और बिजली बादल को चमकाती है। अंधियारे में राह दिखाए, अंधियारे में बादलों को रास्ता दिखाती है। कौन? बिजली। बिजली चमकती है ना आसमान में। मोर मगन मन छूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। मोर देखिए इधर नाच रही है ना। तो मोर अपने मन में मगन होकर झूमती है, छनन छन नाच दिखाती है। खुश होकर गाना गाए, खुश होकर मोर गाना गाती है जब बारिश होती है तो। बरसे बादल कल कल छल छल। अब बादल कैसे बरसते हैं? कल कल करते हुए, छल छल करते हुए बादल बहुत तेजी से बरस रहे हैं। तैर चली कागज की नैया। फिर जब बारिश होती है तो हम लोग कागज की नाव बनाकर तैराते हैं, है ना बच्चों, पानी में। पूंछ उठाकर भागी गैया। और गैया जो है जब पानी बरसता है तो पूंछ उठाकर देखिए फोटो में भाग रही है। और भी सारे जानवर भागते हुए जाते हैं कि अरे बारिश हो रही है। हम लोग भी भागते हुए अपने अपने घर में जाते हैं कि भीग ना जाए बारिश में। इस कविता को लिखा श्री प्रसाद जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ आप भी। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकड़ गए भापन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन छूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। गैया कैसे भागी? पूंछ उठाकर। अब आगे इसके प्रश्नोत्तर है, मैं वो भी आपके लिए कराऊंगा। उससे पहले आप देखिए, ये देखिए कागज वाली नाव आप सबने बनाई होगी। नहीं बनाना जानते तो बनाना सीखिए और फिर उसे पानी में तैरा के देखिए, है ना। आगे अब इसके मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगा आपके लिए। बातचीत के लिए सवाल है। पहला सवाल है, देखिए,
बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? जब बारिश आती है तो उससे पहले मौसम कैसा होता है वो बताना है। तो पहले हवा चलती है, बादल छा जाते हैं तभी तो बारिश आती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बारिश से पहले मौसम में ठंडी हवा चलने लगती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपके पहले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2 है, बारिश कैसे होती है? अब आपको बताना है कि बारिश कैसे होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब आकाश में बादल आपस में टकराते हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। तो बिजली चमकती है, फिर पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं और फिर पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं जिससे बारिश होती है। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपको बताना है कि बारिश में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मुझे कागज़ की नाव चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उत्तर में लिखा है, मुझे बारिश के मौसम में मस्ती करना और कागज़ की नाव चलाना सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? जब बारिश आती है तो कुछ परेशानी भी होती है बच्चों क्या? तो बिल्कुल होती है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, सैलाब आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, कभी-कभी बारिश से रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, है ना? कीचड़ आ जाता है रास्ते में, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। अब आप चारों प्रश्नों के उत्तर वीडियो रोककर लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए बच्चों, आगे है कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। जो कविता हमने पढ़ी है इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। पहला है, बादल कैसे बरसते हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं। जैसे बादल कैसे बरसते हैं, फिर खाली जगह है तो इस जगह में आपको क्या लिखना है। देखिए ये लिखा है मैंने आपके लिए, उत्तर हो जाएगा बादल कैसे बरसते हैं इसका। बादल पानी की बूंदों के रूप में बरसते हैं जब वे बहुत भारी हो जाते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो पानी की बूंदों के रूप में बरसते हैं। अगला प्रश्न है, मोर कैसे नाचते हैं। तो मोर कैसे नाचते हैं, मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचते हैं। अपने पंखों को फैलाते हैं, फिर खुशी से झूमते हैं जब बारिश होती है तब। प्रश्न नंबर 3 है, हवा कैसे चलती है। अब हमें बताना हवा कैसे चलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हवा जोर से चलती है और पेड़ों को हिलाती है। हवा जोर जोर से चलती है और पेड़ों को हिला देती है। तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों। इन्हें भी आप वीडियो रोककर लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, है चित्रकारी और लेखन। चित्रकारी और लेखन है, देखिए जब आसमान में बादल हों, आसमान में बादल आते ही हैं जब बारिश होती है उससे पहले। आसमान को ध्यान से देखिए। अब आपको आसमान देखना है ध्यान से। आपको कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। अब आपको जिस-जिस तरह के बादल दिखते हैं, जैसे घोड़े की तरह दिखता है या जिस जानवर की तरह दिखता है, जैसे चौकोर दिखता है या पहाड़ की तरह दिखता है, जैसा भी आपको बादल दिखता है उसका चित्र आपको बनाना है अपनी कॉपी में। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। अब आपको आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो वाक्य मैंने आपके लिए लिखे हैं, चित्र आप खुद बनाएँगे बादलों को देखकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आसमान में बादल कई तरह के आकार बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई बादल चौड़ा हो जाता है, कोई हाथी की तरह हो जाता है, कोई घोड़े जैसा दिखता है ना? कभी वे हाथी के जैसे लगते हैं, कभी घोड़े जैसे, तो कभी पहाड़ जैसे। बादलों के ये आकार बहुत सुंदर होते हैं। जब बादल गहराते हैं तो बारिश का मौसम आता है। आसमान में छाए काले बादल ठंडक लाते हैं और पृथ्वी को बारिश से तर-तर कर देते हैं, है ना? इस तरह से आप इसका उत्तर भी लिख लेंगे वीडियो रोककर। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है बच्चों, खोजें और जानें। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। अब आपको जो समाचार पत्र आता है, अखबार आता है, उसे पढ़ना है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसमें आपने देखा होगा बारिश कब होगी, ये सब लिखा हुआ होता है। कैसा मौसम रहेगा, कितना तापमान रहेगा, ये सारी चीज़ें समाचार पत्र में लिखी रहती हैं। जब गर्मी आती तो हमारा तापमान बढ़ जाता है, तो अखबार में लिखा हुआ होता है कि गर्मी के कारण 3 जगह पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई या 3 लोग बेहोश हो गए हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दोस्तों के साथ करनी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है शब्दों का खेल। पहला है इसमें बादल शब्द। सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन-कौन से शब्द याद आते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है।
इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। अब आपको शब्द जोड़ने भी हैं। तो पहला इन्होंने लिखा है जैसे बिजली, बादल आते हैं तो बिजली कड़कती है। मोर नाचते हैं ना, ऐसे ही जब बादल आता है तो हम लोग छाता खरीदते हैं। छाता खरीदते हैं ना, ताकि बारिश में भीगे ना। फिर बादल जब बरसते हैं तो नदी भर जाती है, नदी में पानी आ जाता है, तो हम लिख लेंगे नदी, है ना। फिर जब बादल आते हैं तो बारिश भी होती है, तो हमें ध्यान आता है कि अब बारिश होगी क्योंकि बादल बादल आ चुके हैं, ठीक है ना। इस तरह से बारिश लिख लेंगे। और जब बारिश होती है तो हम पानी वाली नाव चलाते हैं, तो बादल से पानी वाली नाव का ध्यान आता है, कागज की नाव बनाकर हम लोग चलाएंगे। अब रेन कोट का ध्यान आता है, किसका? रेन कोट का, जिसे पहनकर हम अपने स्कूल या काम पर जाते हैं, जिससे भीगे ना। अंधेरा हो जाता है क्योंकि काले काले बादल आते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे का ध्यान आता है। और क्या क्या? इंद्रधनुष चमकता है बारिश होने के बाद, तो यहाँ पर इंद्रधनुष का भी ध्यान आता है। इंद्रधनुष आपने सबने देखा होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इंद्रधनुष का ध्यान आता है। ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे। अब देखिए ये शब्द, जैसे बादल के साथ में बिजली और बादल से मोर, बादल से छाता, ये एक दूसरे को कैसे जोड़ते हैं? जब बादल आते हैं तो बिजली कड़कती है ना। मोर नाचते हैं बादल को देखकर। बरसात होती है तो बरसात से बचने के लिए हम लोग छाता खरीदते हैं। नदी में बाढ़ आ जाती है, बादल से बारिश होती है, पानी में नाव चलाते हैं, रेनकोट पहनते हैं। बादल आते हैं तो अंधेरा हो जाता है, फिर बाद में इंद्रधनुष चमकता है। इस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा है मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। जैसे मोर पंख होता है, ठीक है, मोर पंख आप सबने देखा होगा, मोर के जो पंख होते हैं उन्हें मोर पंख कहते हैं। ऐसे ही मिलान करना हमें। ऐसे ही अगला शब्द है रात, तो इसका हम मिलान करेंगे रात रानी के साथ में, ठीक, क्योंकि रात रानी का एक पेड़ होता है, रात रानी, ऐसे मिलान कर देंगे। फिर अगला है सूरज, तो सूरज का मुखी के साथ करेंगे क्योंकि सूरजमुखी का फूल होता है, तो ये हो जाएगा सूरजमुखी। सूरजमुखी, है ना। अगला देखिए नील, नील का हम करेंगे गाय के साथ में, नील गाय खेतों में होता है, तो ये हो जाएगा नील गाय, नील गाय। फिर है गुलाब, गुलाब का करेंगे जामुन से, गुलाब जामुन आप सबने शादी में खाए होंगे, बहुत खाते हैं बच्चे। गुलाब जामुन बच्चे ही नहीं, मैं भी खाता हूँ, ठीक है। अगला है समाचार, तो समाचार पत्र होता है, समाचार का कर देंगे मिलान पत्र के साथ में। ये देखिए पत्र है, यहाँ पर फिर लिख लेंगे समाचार पत्र, समाचार पत्र जो हमारे घरों में आता है। फिर है सदा, सदा का कर देंगे बहार से, सदाबहार का भी फूल होता है, फूल आता है ना सदाबहार पेड़ पर, सदा बहार। ऐसे आप लोगों को मिलान करके ये शब्द लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। अब आपको ऊपर कविता में देखना है, फिर उनसे सही शब्दों को चुनना है। पहला देखिए क्या है, पहला है हवा, लाती है सरसर। हवा, फिर खाली जगह है, फिर लाती है सरसर, तो हवा क्या लाती है? पकड़ कर लाती है सरसर। ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है हवा पकड़ कर लाती सरसर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पकड़ती है, खाली जगह में लिखेंगे पकड़ कर, हवा पकड़ कर लाती सरसर। अगला है देखिए दूसरा, नन्हे जलकर गए, फिर खाली जगह बन, तो नन्हे जल के कण हैं वो क्या बन गए? भाप बन गए, तो यहाँ पर लिख लेंगे गए भाप बन, ठीक है। तीसरा है देखिए मोर मगन मन झूम छनन छन, ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे हम मोर, मोर मगन मन, फिर क्या हो जाएगा? झूम छनन छन। चौथे नंबर का है देखिए बरसे बादल कल कल छल छल, तो लिख लेंगे बादल, बरसे बादल, कैसे बरसे? कल कल छल छल, कल कल छल छल की आवाज करती हुई बारिश आने लगी, पानी बरसने लगा। पांचवें नंबर का है तैर चली कागज की नैया,
तो यहाँ पर लिख लेंगे कागज की नैया, ठीक है। और फिर पूंछ उठाकर भागी गैया, तो यहाँ पर लिख लेंगे पूंछ उठाकर भागी गैया, गैया पूंछ उठाकर भागी थी। ऐसे ही आप लोग भी लिख लेंगे, पूरा कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथे नंबर पे है इन शब्दों को पढ़िए। शब्द लिखे हैं टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू। बच्चों और वस्तुओं के नाम को अलग अलग लिखिए। अब इनमें आपको छांटना है कौन कौन बच्चे हैं और कौन कौन वस्तुओं के नाम हैं। तो बच्चों के नाम को आपको लिखना है इधर, और चीज़ों के नाम, वस्तुओं के नाम लिखने इधर। पहला है देखिए टिल्लू, तो टिल्लू तो किसी बच्चे का ही नाम होगा, है ना। इसे हम लिख लेंगे इधर। और टिल्लू हमने अपनी किताब में पढ़ा भी है, टिल्लू एक बच्चे का नाम था। फिर है शक्कर, छाते वाले पाठ में पढ़ा था, छाता, सबसे बड़ा छाता, उसी में पढ़ा था, उसमें एक टिल्लू था। अब अगला है शक्कर, तो शक्कर बोलते हैं चीनी के लिए, चीनी की तरह ही होती है शक्कर, तो ये होती है वस्तु, इसको लिख लेंगे इधर। अगला है देखिए मुन्ना, मुन्ना बच्चे का नाम होता है, तो मुन्ना लिख लेंगे इधर। फिर है गन्ना, गन्ना वस्तु होती है, गन्ने का रस पीते हैं, है ना। अगला है लड्डू, लड्डू खाते हैं हम लोग, तो लड्डू इधर लिख लेंगे। लड्डू चीज हो गई, वस्तु हो गई। उसके बाद है मक्खन, मक्खन भी वस्तु है, तो मक्खन को भी हम लोग लिखेंगे इधर वस्तु वाले में, मक्खन खाते हैं। फिर है मुन्नी, ब्रेड मक्खन खाते होगे, है ना। उसके बाद है देखिए मुन्नी, मुन्नी एक बच्चे का नाम है, बच्ची है कोई, तो मुन्नी को लिख लेंगे हम बच्चों के नाम में। फिर है रघु, रघु भी बच्चे का नाम है, रघु भी बच्चे का नाम है। इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब आगे है हल्दी, तो हल्दी होती है वस्तु, जो सब्जी में डाल के खाते हैं, है ना, पीले रंग की होती है। उसके बाद में है मुन्नू, मुन्नू किसी बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम लिखेंगे इधर, मुन्नू, बेटा मुन्नू। उसके बाद है भुट्टा, भुट्टा आप सभी ने खाया होगा, भुट्टा भून कर खाते हैं ना, भुट्टा भून कर खाते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे भुट्टा ऐसे। फिर है बस्ता, बस्ता भी आप पहन कर जाते हैं स्कूल लेकर अपने, जिसमें किताबें लेकर जाते हैं। उसके बाद में है पप्पू, पप्पू किसी बच्चे का नाम होता है ना, तो ऐसे आप लिख लेंगे पप्पू। हमने सारे बच्चों के नाम छांट कर अलग कर दिए हैं और वस्तुओं के नाम अलग कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए 5वें नंबर का सवाल, नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। अब जो चित्र हैं इनका मिलान करना है सही शब्द से। तो पहला है देखो फोटो में बादल, बादल को मेघ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेघ, तभी तो मेघनाथ नाम पड़ा था रावण के पुत्र का। तो इसका मैचिंग कर देंगे मेघ के साथ, ठीक है। अगला है देखिए जल, पानी भरा हुआ है गिलास में, पानी को जल भी कहते हैं, तो जल से मिला देंगे। अगला है देखिए ये पृथ्वी, पृथ्वी का फोटो दिया गया है, पृथ्वी मतलब हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं। फिर है पेड़ का फोटो, और पेड़ के लिए वृक्ष भी कहते हैं, ऐसे हम मिलान कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है लेखन, चित्र देखिए, चित्र दिख रहा है आपको, चित्र में सूरज है, पानी बरस रहा है, एक तरफ सूरज है, ये नदी है, और यहाँ पर देखिए ये पेड़ हैं। तो देखिए पानी भाप बनकर उड़ के जा रहा है ऊपर की तरफ सूरज की गर्मी के कारण, फिर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ये बन जाएंगे बादल, और बादल बन के ये फिर बरस जाता है ना। तो चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए, और जो शब्द दिए गए हैं जैसे पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें जो खाली जगह है इन्हें भरना है। पहला है देखिए क्या है, सूरज के प्रकाश से बढ़ती है, सूरज के प्रकाश से क्या बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है ना बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे गर्मी बढ़ती है ना, क्योंकि सूरज से गर्मी लगती है जब बहुत तेज धूप निकलती है। अगला है दूसरा, गर्मी पानी को क्या बनाती है, अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाप बनाती है, भाप बनाती है। तीसरे नंबर पे है भाप ऊपर जाकर, अब भाप ऊपर जाकर क्या बनाती है, बादल बनाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बादल बनाती है। दा फिर से लिखते हैं अच्छे से, बादल
बनाती है। अब चौथा है, देखिए बादल नन्ही नन्ही बरसाते हैं। बादल क्या बरसाते हैं? बूंदे बरसाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बूंदे बरसाते हैं, है ना। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। 5वें नंबर पे क्या है, देखिए नदी नालों में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पानी भर जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो नदी नालों में पानी भर जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखिए है पहली पहेली, ये देखिए बच्चों, काली भूरी नीली है। कैसी है? काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, अलग अलग रंगों की है। बरखा से यही बचाती है। बरखा मतलब बारिश, और बारिश से हमें बता और बारिश से हमें छतरी बचाती है। धूप नहीं आ पाती है और छतरी में धूप भी नहीं लगती है। रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर। सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो ये होती है बच्चों छतरी। क्या होती है? छतरी। इस पहेली का उत्तर हो जाएगा छतरी। फोटो में भी आपको छतरी दिख रही होंगी। अगली पहेली है दूसरी। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। लेकिन वापस भी आएगा, लेकिन पता नहीं कब तक वापस आएगा। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी। कितना भारी है ये, और फिर भी आसमान में उड़ता जाता है। क्या चिड़िया है? अरे नहीं, ये काफी बड़ी सवारी। ये चिड़िया नहीं है, ये काफी बड़ी सवारी है। तो ये होता है हवाई जहाज, जो हवा में उड़ता है। हवाई हवाई जहाज। हवाई जहाज बहुत भारी होता है और आसमान में उड़ता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे खोजें और जानें क्या। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई भी समाचार पढ़िए। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। आप कक्षा में करेंगे तो आपके टीचर आपको कूट देंगे, मारेंगे। तो इससे बढ़िया आप अपने घर पे समाचार पत्र, जो आपका अखबार आता है, उसमें आप सूचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे बारिश के बारे में कोई समाचार दिया उसे पढ़ेंगे, या आसमान आज कैसा रहेगा, कैसा तापमान रहेगा, चांद निकलेगा नहीं निकलेगा, या तारे खिलेंगे नहीं खिलेंगे। ये सारे समाचार आपको पढ़ने हैं अखबार में। आगे देखिए है चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। नीचे आपको जो चित्र दिख रहा है, एक घर बना हुआ है, उसके बाहर कुछ लोग बैठे हैं, एक परिवार बैठा हुआ है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, है ना। इधर ये मधुमक्खियां हैं, और यहाँ पर ये फुलवारी है। तो इन चित्रों में आपको रंग भरना है। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। अब आपको इसी पर आधारित 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। तो वाक्य मैं आपको लिखवा देता हूँ, चित्र आप खुद बनाएंगे। वाक्य में आप क्या लिखेंगे? पहला वाक्य हो जाएगा, बच्चे अपने परिवार के साथ, परिवार के साथ बैठे हैं। बैठे हैं ना बाहर, बैठे हैं। अगला वाक्य क्या हो जाएगा? आसमान में देखिए तारे हैं, तो आप लिख लेंगे आसमान में, आसमान में तारे हैं, है ना। और क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? चित्र में मधुमक्खी है, तो आप लिख लेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी। मधुमक्खी फूलों पर हैं। कहाँ हैं ये लोग? मधुमक्खी फूलों पर हैं। और क्या दिख रहा है आपको चित्र में? देखिए दादाजी तारों की तरफ इशारा करते हैं। आप लिखेंगे दादाजी तारों की तरफ इशारा करते हैं। इशारा करते हैं, है ना। फिर और क्या दिख रहा है आपको? पीछे उनका घर है। पीछे एक घर है। एक घर है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं।
मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही आपको लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है कहानी, इस कहानी को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? इसका नाम है फिर फुर। इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और आपको कर लेना है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को कर देना शेयर। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे, ठीक है ना? वीडियो रोक कर आप इसे लिख लीजिए। अच्छा, अब चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।